नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। पहलगाम हमले पर बौखलाया पाकिस्तान। पुतिन ने पीएम मोदी से बात कर आतंकियों को सजा दिलाने की मांग की। वहीं जापान ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का ऐलान किया। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बदतमीजी की छूट। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 सोशल मीडिया स्टार्स को किया तलब। दुर्लभ बीमारी SMA का मजाक उड़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा जरूरी है कड़ी सजा और ठोस गाइडलाइंस। किसानों से डरी पंजाब सरकार। 6 मई के विरोध से घबराई सरकार ने जगजीत डल्लेवाल समेत कई किसान नेताओं को सुबह 4 बजे किया नजरबंद। बोले अब भी चल नहीं सकता, फिर भी डर गए ये हुक्मरान। एक बूंद पानी नहीं देंगे, AAP सरकार ने साफ कहा। हरियाणा ने अपना पूरा हिस्सा पी लिया, अब पंजाब का पानी छीनने की कोशिश असंवैधानिक और कबूल नहीं। भारत ने पाक को दिखाया जल शक्ति का इशारा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने दिया सख्त संदेश, जल युद्ध की ओर पहला कदम। विश्व बैंक की शर्तों के तहत सीमित रोक संभव, पर संकेत बेहद गंभीर। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगते ही बोले बीजेपी सांसद। कोर्ट की फटकार के बाद भी निशिकांत दुबे ने मजाक उड़ाते हुए मशहूर गाने की लाइन बोली। विपक्षी वकील पर कसा तंज, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका ठुकराई। पाकिस्तान साइबर फोर्स ने भारतीय सेना की अहम वेबसाइट्स हैक कर डाले। 10 GB से ज्यादा डेटा। रक्षा प्रतिष्ठानों में हड़कंप, सरकार ने किया हाई अलर्ट जारी। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने संस्कृत को सबसे वैज्ञानिक और कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा बताया। कहा नासा ने भी इसे कोडिंग के लिए उपयुक्त माना है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को वायरस करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर देश की सीमाओं की सुरक्षा में विफलता का आरोप लगाया और वाकफ बिल पहलगाम हमले पर भाजपा को निशाने पर लिया। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दीघा मंदिर में प्रतिमाओं के निर्माण में पुरी जगन्नाथ मंदिर से अतिरिक्त नियम लकड़ी के उपयोग के आरोप को झूठा बताया। उन्होंने बताया कि दीघा मंदिर की मूर्तियां भुवनेश्वर में एक कुम्हार द्वारा बनाई गई हैं। ओडिशा के बलांगीर जिले में 6 साइबर अपराधियों ने LIC अधिकारी से शेयर बाजार में झूठे वादों के तहत 78 लाख की ठगी की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। STF की जांच में खुलासा हुआ कि गंजम से जब्त किए गए अवैध हथियार कटैक और बिहार के मुंगेर से जुड़े एक बड़े अंतर्राज्य हथियार तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थे। ओडिशा की स्टील इंडस्ट्री में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से राज्य को 2031 तक भारत का स्टील कैपिटल बनाने का लक्ष्य, जिसमें नई फैक्ट्रियों के साथ उत्पादन क्षमता को 130 MTPA तक बढ़ाने की योजना है। पारादीप मरीन पुलिस ने रात के अंधेरे में विदेशी जहाजों को अवैध सामग्री की आपूर्ति करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 10 लाख रुपए की सामग्री जब्त की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ADB प्रमुख से मुलाकात में पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता को रोकने का अनुरोध किया। वहीं भारत पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डालने की भी कोशिश कर रहा है। इजराइल की कैबिनेट ने गाजा पट्टी को पूरी तरह कब्जाने और लंबे समय तक वहां रहने की योजना को मंजूरी दी है। यह कदम हमास को हराने और युद्ध विराम पर इजराइल के शर्तों पर सहमति बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। प्रभसिमरण सिंह ने 48 गेंदों पर 91 रन की आक्रामक पारी खेली, जिससे पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रन से हराकर IPL में दूसरा स्थान हासिल किया। पंजाब किंग्स ने 236 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर बनाया, जबकि लखनऊ की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए विफल रही। भारतीय रुपया 24 पैसे बढ़कर 84.33 पर बंद हुआ, जिससे मजबूत इक्विटी प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का समर्थन मिला। विदेशी निवेशकों की रुचि और घरेलू बाजारों में सकारात्मक रुझान ने रुपये को सहारा दिया। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताएं लाभ सीमित कर सकती हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार एस्परगिलस नामक फंगस यूरोप, एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में फैल सकता है, जिससे कमजोर व्यक्तियों में गंभीर फेफड़ों की समस्याएं हो सकती हैं। अध्ययन ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान के कारण फंगल पैथोजेंस का प्रसार सामान्य बन सकता है, जो लाखों लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये थी आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है।
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।